में दीपावली के लिए पूरा देश तैयार है। पूरे देश में जबरदस्त तरीके से धूम दीपावली की रामनगरी की खास तौर पर एक अलग छवि देखने को मिल रही है। रामनगरी आज एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे। इस बीच पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां राज्यपाल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रभु श्री राम और भरत मिलाप हुआ। इस दौरान आसमान से फूलों की वर्षा होती रही। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और उसके बाद पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे थे, कुछ उसी अंदाज में आज हेलीकॉप्टर को पुष्पक विमान का रूप दिया गया। प्रभु श्री राम हेलीकॉप्टर से पहुंचे अयोध्या। वहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, राज्यपाल के साथ वहां पर उन्होंने स्वागत किया। ये सीधी तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की आप देख रहे हैं अयोध्या से। ये सीधी तस्वीरें हैं। आप देखिए जब हेलीकॉप्टर रूपी पुष्पक विमान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया प्रभु श्री राम का, और उसके बाद उन्हें रथ पर बिठाकर उस मंच की ओर ले जाते हुए जहां पर आसीन होंगे प्रभु श्री राम और वहीं पर उनका राज तिलक होगा। मीनाक्षी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है अयोध्या से, सीधे उनका रुख करते हैं। मीनाक्षी, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रभु श्री राम रथ पर सवार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने साथ उनको लेकर उनकी अगवानी करते हुए, स्वागत करते हुए ठीक वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे मंच। और उसके बाद उनको वहां पर जो राज्य के मुखिया हैं उन्होंने रिसीव किया, उनका अभिवादन किया, उनका तिलक किया, स्वागत किया और अब उन्हें लाया जा रहा है रथ पर बैठाकर रामपाट की तरफ। एक भव्य शोभा यात्रा सवेरे निकली जब आपने रामायणकालीन पात्रों को झांकियों के रूप में देखा, और एक यात्रा की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पुष्प वर्षा हुई, 3 हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गुजरे और फूल यहाँ पर बरसाए गए। फूलों की पंखुड़ियां जब आकर जनता के बीच गिरी तो सभी की जो खुशी है उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अर्जुन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार जरा जनता की तरफ कैमरा घुमाइएगा, क्योंकि देखिए ये लोग दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। और अगर आप देखें तो इस कड़ी चिलचिलाती धूप में भी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त इनका भी मकसद ये है कि आज की इन तस्वीरों को ये अपने लिए यादगार बनाए, इन यादों को अपने साथ लेकर आए कि वो दीपोत्सव देखा था जो विश्व रिकॉर्ड बन गया था। विश्व रिकॉर्ड 17 लाख दियों के प्रज्वलित होने का। लेकिन विश्व रिकॉर्ड सिर्फ उस एक क्षण का नहीं है, बल्कि हर क्षण इस वक्त अयोध्या में अद्भुत है। अगर आप इन तस्वीरों पर गौर करेंगे, ये देखिए जय श्री राम का उद्घोष इस वक्त ऐसा है कि ये उद्घोष अयोध्या से निकलकर पूरे देश और दुनिया में जा रहा है। निश्चित तौर पर यह उद्घोष पूरे देश और दुनिया में जा रहा है और देश के हर कोने से जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है। मीनाक्षी, आप जहां पर मौजूद है रामकथा पार्क में, पीछे मंच की आपने तस्वीरें दिखाई, और जब हेलीकॉप्टर रूपी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम पहुंचे और आप देखिए जिस रथ पर वो सवार है उस रथ को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस रथ को खींचकर आगे लेकर जा रहे हैं। और ठीक उस पंडाल में जहां पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए, ठीक उस पंडाल में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर प्रभु श्री राम का रथ प्रवेश कर रहा है। देखिए रथ अभी यहाँ पहुंचा नहीं है, रथ अभी आ रहा है। जब रथ यहाँ पहुंचेगा वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन मंच पर जो LED स्क्रीन लगाई गई हैं उस पर लाइव फुटेज वहाँ का इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सब देख सके कि रामकथा पार्क में जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद की क्या झलक थी। लेकिन अब कुछ ही समय बाकी है, क्योंकि गेट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो बस किसी भी पल आपको वो तस्वीर दिखाई देगी। ये देखिए हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। ये देखिए मंच पर आपको सबसे पहले राम जी के सबसे बड़े
वक्त हनुमान जी इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। माता जानकी भ्राता लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम को अब आते हुए आप देख रहे हैं। देखिए मंच पर आना शुरू हो गया है। पीतांबर वस्त्रधारी लक्ष्मण जी आपको दिखाई दे रहे हैं। गुलाबी रंग के सुंदर वस्त्रों में माता सीता यहाँ पर दुल्हन समान तैयार होकर आई हैं। तो वहीं उनके साथ जब प्रभु श्री राम की तरफ आपकी नजर जाती है तो एक भव्य मुकुट सर पर धारण किए, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लिए आप उन्हें देख रहे हैं। अर्जुन जी, इन तस्वीरों को आप जितना क्लोज दिखा सकते हैं वो दिखाइएगा, क्योंकि हम मंच से दूरी पर हैं। लेकिन इस वक्त जितने लोग यहाँ पर हैं, सैकड़ों की बैठे हैं, उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मंच पर जाकर टिक गई है, क्योंकि अब यहाँ पर आरती उतारी जाएगी। अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष का इंतजार किया था वनवास के खत्म होने का। ये वो जनता थी जब वनवास के लिए प्रभु श्री राम जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे नंगे पैर दौड़ रही थी। लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें कहा कि मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा, और जब आऊंगा तो आपके बीच आऊंगा। और आज अब उन्हीं जय श्री राम के लिए देखिए अब उद्घोष आपको सुनाई दे रही है। निश्चित तौर पर उद्घोष सुनाई दे रही है, और जो सीधे मीनाक्षी तस्वीरें दिखा रही हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। राम कथा पार्क और वहां पर मंच पर इस वक्त प्रभु श्री राम विराज चुके हैं। उनके साथ माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, भरत और साथ ही गुरु वशिष्ठ, और अब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री राम की आरती उतारेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली और प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ धाम, लेकिन प्रभु श्री राम कहा करते थे मुझे वैकुंठ धाम से प्यारी लगती है अयोध्या। और उसी अयोध्या की भव्य और दिव्य तस्वीर लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर। मनीष हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़े हुए हैं। मनीष, रामकथा पार्क से तो तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन वो अयोध्या जो प्रभु श्री राम को वैकुंठ से भी प्यारी लगती है आज अपने दिव्यतम स्वरूप में देश के सामने है, और हर कोई इस तस्वीर को, इस लम्हों को अपने आंखों में कैद कर लेना चाहता है। देखिए बिल्कुल राकेश, अयोध्या में गजब का परिवर्तन। जब यहाँ के गलियारों में आप घूमते हैं तो वो परिवर्तन नजर आता है। अयोध्या ने कई युग देखे हैं, कई उतार चढ़ाव देते हैं। इन उतार चढ़ावों को तय करके अयोध्या यहाँ तक पहुंची है, जो बड़ी खुशहाल अयोध्या है। राजा राम के समय में जैसी खुशहाली चारों ओर थी, उसी तरीके से कलयुग में वो खुशहाली अयोध्या में साफ नजर आती है। यहाँ पर जो भी व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, यहाँ का रहने वाले लोग हों, सारे लोग बड़े खुशहाल नजर आते हैं, क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा 500 साल से अयोध्या कर रही थी। अयोध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं को पहुंचकर उन आंखों में प्रसन्नता का भाव भरने की कोशिश की गई। और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में मंदिर की आधारशिला रखी, शिलान्यास किया। अब दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं, रामलला से मिलेंगे। ठीक है, चलिए मनीष आपके पास हम लौट कर आएंगे, लेकिन फिलहाल सीधे रुख करते हैं मीनाक्षी का। मीनाक्षी, मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को आप वहां से बयां करिए, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं। ये तस्वीरें दिव्यतम हैं, भव्य तस्वीरें जो त्रेता युग का एहसास करा रही हैं। और देखिए राकेश, इन्हें दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रयास हुए हैं, बहुत मेहनत लगी है, और उसके उस मेहनत स्वरूप आज आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस वक्त कि जैसे हम त्रेता युग में लौट आए हैं। कल्पना की हो कि त्रेता युग कैसा था, तो जैसी तस्वीर इस वक्त आप मंच पर देख रहे हैं ऐसा ही रहा होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मंद मंद मुस्काते राम जानकी आपको वहां बैठे दिखाई दे रहे हैं, साथ में भ्राता लक्ष्मण आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं, हनुमान जी आपको वहां दिखाई दे रहे हैं, गुरु वशिष्ठ आपको वहां दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आपने देखा उनके भी सर पर आज पगड़ी लगी है, सम्मान सूचक वो पगड़ी, जिसके साथ वो हाथ में आरती की थाल लिए वहां पहुंची है और उनका तिलक किया है, आरती उतारी है। देखिए आज प्रभु श्री राम अपनी अयोध्या वापस लौट आए हैं, उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासी प्रसन्न हैं। और देखिए आरती मंच पर उतारी जा रही है, लेकिन यहाँ जनता के बीच भी तस्वीर ऐसी है कि मन से भी आरती उतारी। हमारी परंपराएं तो ऐसी है जहाँ ये तक कहा जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो वही कुछ तस्वीर है कि बेशक जो लोग मंच पर नहीं है, वो जहाँ जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ बैठकर ही ये अनुभव कर रहे हैं कि मानो अपने प्रभु की आरती वो इस वक्त खुद उतार रहे हैं, जो तस्वीरें आप इस वक्त मंच से देख रहे हैं।
मधुर ध्वनि में यहाँ पर भजन लगातार बज रहे हैं, जहाँ पर प्रभु के आगमन के समय प्रसन्नता का स्तर क्या रहा होगा उसे शब्दों में बताया जा रहा है। मानस की चौपाइयाँ लगातार चल रही हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिलक कर रहे हैं प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का, माता जानकी का। तो इस वक्त आप यहाँ पर जिस तरह से राम परिवार को बैठे हुए देख रहे हैं, ये आगमन 14 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हुआ था। ये प्रतीक्षा इतनी लंबी हो चली थी कि जिस पर अयोध्यावासी भी यकीन नहीं कर पाते थे। जब वनवास हुआ तो प्रभु के पीछे पीछे दौड़ पड़े कि आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर प्रभु श्री राम ने ये ढाढ़स बनाया कि आप वापस जाइए, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आपके पास आऊंगा। तो उस एक वचन के लिए देखिए, उस एक वचन के लिए 14 वर्ष प्रतीक्षा में बिता दिया उस भाई ने, जिसने खड़ाऊ अपने सर पर रखी, लेकिन राज्य प्रभु श्री राम के नाम से चला। तो आज वो प्रतीक्षा, आज वो प्रसन्नता, आज वो विश्वास, आज वो धर्म और अधर्म के ऊपर धर्म की जीत, सब कुछ आपको प्रतीकात्मक रूप से वहां दिख रहा है। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त राम जानकी की आरती आपको उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राम और जानकी सिर्फ दो नाम नहीं है, बल्कि ये आदर्श हैं। ये वो आदर्श हैं जिन पर अयोध्या जीती है, जो अयोध्या के जीवन शैली का हिस्सा है। और यही जीवन शैली, अयोध्या के यही राम कैसे पूरे हिंदुस्तान के जनमानस में बसते हैं, आज उसकी छटा यहाँ अयोध्या पूरी दुनिया को दिखा रही है। तो आज अभी ये एक तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो फिर तस्वीर और भव्य होंगी, अलौकिक होंगी। इन तस्वीरों का एक अर्थ ये भी है कि कुछ वर्षों में जब दीपावली के अवसर पर सिर्फ तोहफों का आदान प्रदान करना, पार्टीज में शामिल होना, कार्यक्रमों में शामिल होना, दिवाली मिलन कार्यक्रमों तक सीमित हो जाना, उन सबसे आगे बढ़कर दीपावली में फिर कैसे प्रभु श्री राम लौट आए हैं, फिर दीपावली और श्री राम कैसे एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, आज ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं। तो ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आप कितनी ही बार क्यों ना देख ले, लेकिन दिल आपका नहीं भरेगा। मंच से अब योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नीचे उतर आए हैं और प्रथम पंक्ति पर वो आसीन हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ से आगे इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है। पहले वो राम जन्मभूमि पहुंचेंगे और फिर राम कथा पार्क आएंगे। निश्चित तौर पर ये सीधी तस्वीरें, और इन तस्वीरों के बारे में विस्तार से मीनाक्षी जो कि खुद वहां पर मौजूद हैं वो बता रही हैं क्या कुछ वहां पर चल रहा है, आगे का क्या कार्यक्रम है। और इंतजार तो शाम का भी है। और दरअसल मौजूदा दौर में हर बार साल गुजरता है दीपावली को, और खासतौर पर प्रभु राम के आगमन को जिस तरीके से वहां पर रिक्रिएट किया जाता है उसी भव्यतम रूप में, और ये दिखाने की कोशिश की त्रेता युग में किस तरीके से अयोध्या की तस्वीर रही होगी, जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या लौटे होंगे तो किस तरीके से अयोध्या वासियों ने पलक पावड़े बिछाए होंगे। कुछ उसी अंदाज में आज अयोध्या तैयार है। आज अयोध्या प्रभु श्री राम का एक बार फिर से स्वागत कर रही है, और वैसी ही दिव्यतम तस्वीरें लगातार आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख पा रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।